और अपने मन को भी यदि तुम नहीं समझा सकते तो तुम समझा सकते हो। खुद के मन को समझा पा रहे हो और पूरे परिवार को समझाने का ठेका ले रखा है, पूरे देश को समझा रहे हो और खुद के मन को समझा नहीं पा रहे हो। तुम्हारा खुद का मन ना समझ बना हुआ है, दुखी रहता है। दुखी रहते क्यों हो? अब क्या चाहते हो? जो चाहते थे वही मिला है, अब फिर भी दुखी रहते हो। तुम चाहते थे शादी करूं, शादी हो गई। तुम चाहते थे पत्नी पति मिले, वो मिल गए। तुम चाहते थे बच्चे कच्चे हो जाए, वो भी बच्चे कच्चे लुच्चे तुच्चे सब हो गए। और तुम चाहते थे माँ बाप ज़्यादा दिन जिए, तो वो 90 साल तक अमर हो गए। अब तुम चाहते हो कि बेटियों का विवाह हो जाए, वो भी हो गया, दामाद मिल गया। अब क्यों दुखी हो? तुम चाहते हो कि दुकान हो जाए, वो भी हो गई। कार चाहते थे, कार हो गई। अब क्या चाहिए तुमको? अब दुखी क्यों? और चाहना कितनी पूरी हो जाए, चाहना की पूर्ण होने से कोई सुखी नहीं होता है। जो चाहना को भी जीतने की चाहना रखा है, वही सुखी हो जाता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि चाहना का स्वभाव है, एक चाहना पूरी होती है तो दो चाहना का जन्म हो जाता है। जब दो पूरी होती है तो चार चाहना का जन्म होता है। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष। विशेष हूँ, विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, और नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की बीती। तृष्णा एक ऐसी नदी है जिसमें पूरा जगत जीते जी डूब रहा है। तृष्णा वैतरणी नदी है। क्रोधो वैवस्तो राजा, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वरम। विद्या कामधेनु गाय है। आपने नाम सुना होगा कि कामधेनु गाय ऐसी गाय होती है, हर 5 मिनट में उसको दूह लो, हर समय दूध देती है। रात में दूध देगी, शाम को दूध देगी, दोपहर में दूध देगी, सुबह दूध देगी। अरे तुम बाल्टी लेकर वहीं बैठे ही रहो। तुम दोहते दोहते थक जाओ तो पत्नी को बिठा दो, वो दोहती रहे। 24 घंटे दूध की धारा बंद नहीं हो। वो कामधेनु गाय ऐसी हो। तो नीतिकार कहता है कामधेनु गाय कौन है? कामधेनु गाय, ध्यान देना भाई, कामधेनु गाय है विद्या। विद्या ये कामधेनु गाय है। इसको दिन रात दुहो, लेकिन ये विद्या कभी कम पड़ती ही नहीं है। जितना दुहो उतना ज्यादा दूध देती रहती है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धन को सभी धन के बीच में प्रधान धन, श्रेष्ठ धन माना गया। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। क्यों? न चौरहार्यम नच भ्रात भाज्यम, नच राज्य हार्यम नच भारकारी, बे करते वर्धते यो नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। ना तो चोर इसको चुरा सकता है। तुम्हारी घड़ी चोरी हो सकती, मोबाइल चोरी हो सकता, चप्पल जूते चोरी हो जाएंगे, गमछा चोरी हो जाएगा, पैसे की पर्स चोरी हो जाएगी, तुम्हारे कपड़े चोरी हो जाएंगे, गाड़ी चोरी हो जाएगी, सब चोरी हो जाएगी। लेकिन विद्या चोरी नहीं होती। तुमको भी लोग चुरा ले जाए, तुम्हारा चोरी हो सकते, तुम अपहरण हो सकता है, तुमको उठा ले जाएंगे लोग, आतंकवादी उग्रवादी, कोई ना कोई उठा सकता तुमको। लेकिन फिर भी विद्या तुमसे छीन नहीं सकते। विद्या नहीं छीन सकते। तुमको मार डालेंगे तो भी विद्या नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास सोने की अंगूठी है, गले में सोने की चेन है, वो छीन लेंगे लोग, जबरदस्ती छीन लेंगे, नहीं चुरा पाएंगे, तुम्हारा गला पकड़ के छीन लेंगे। लेकिन विद्या धन को छीना भी नहीं जा सकता है, और राजा भी उसको नहीं ले सकता है। राजा सोचे सेना लगा दूं और पुलिस के द्वारा इसको जबरदस्ती ले लूं, विद्या धन नहीं ले सकता। राजा भी भाई बंटवारा नहीं कर सकता। इसलिए याद रखना, कितने सगे भाई हों, आप तो श्रेष्ठ धन भी इकट्ठा करो, लेकिन बच्चों का पढ़ने में मन लगता नहीं है।
लड़कियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, विद्या धन में मन ही नहीं लगता है। माँ बाप कहते हैं विद्या पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, मैथ पढ़ो, एग्रोनॉमी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बाटनी, और बाटनी के बजाय चटनी खा रहा है, वो पढ़ता ही नहीं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ धन विद्या धन है। ये धन भाई भी बंटवारा नहीं कर सकता है। जिस दिन बंटवारा होगा, धन बटेगा, घर में जो धन है, सामान बटेगा, जमीन बटेगी, मकान बटेगा, गाड़ी बटेगी, कपड़े बटेंगे, बर्तन बटेंगे, सब बट जाएगा। लेकिन तुमने जो MBBS डॉक्टर की डिग्री प्राप्त किया है वो नहीं बट सकती है, वो तुम्हारे पास रहेगी। तुम भी उसको देना चाहो नहीं दे सकते, बांट नहीं सकते। महान भक्त श्री भीम मंडल को आज्ञा देता हूँ। अब वो यदि जाना चाहें तो प्रस्थान कर सकते हैं, यदि बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, और जाना चाहें तो चुपके से इनको धनंजय विदा कर दो। देख लो बैठने का टाइम हो, बैठो। हाँ बैठो, लफड़ा ये तो चलता ही है। बता दो गाड़ी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। लोग कहते झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ अगर झूठ बोलने में पाप नहीं है और कुछ फायदा है तो बोल देना चाहिए। वो हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी बन रहे थे, भंगी के घर पानी भरना पड़ा और लड़का भी बिक गया और पूरा बर्बाद हो गए। बहुत ज़्यादा सत्य और झूठ, अगर झूठ बिल्कुल बेकार होता तो आज तक झूठ मर गया होता, खत्म हो गया। लेकिन आज तक झूठ जिंदा है। अगर झूठ केस में तुमको कोई फंसा दिया है तो सत्य तुमको बचा नहीं सकता है, फिर झूठ ही तुमको बचाएगा। और वकील यही सिखाता है, पहले झूठ बोलना। कांटा अगर चुभा है, तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया तो कांटा कांटे से ही निकलेगा, कांटा बर्फी से नहीं निकलेगा। तुम कांटे के ऊपर गुलाब जामुन रगड़ो, कलाकंद रख दो, वो नहीं निकलेगा। कांटा कांटे से निकलेगा। लोहा लोहे से कटेगा। विष की औषधि विष है, कंटके नयो कंटकम, विषस्य विष मौषधम। विष की दवाई विष है, जहर। इसलिए बिच्छू का जहर लाखों रुपये लीटर मिलता है। कितने लोग बिच्छू पालन का बिजनेस कर रहे हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि तुम बिच्छू पालन का बिजनेस करो। बिजनेस करोगे और कहीं चूक गए और एक बिच्छू ने डंक मार दिया तो तुम्हारा पूरा बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। सांप का जहर भी बिकता है। सांप का जहर बहुत महंगा है, क्योंकि जब तुमको सांप काटता है तो जहर जहर से उतारा जाता है। जहर की दवाई भी जहर है। कांटा कांटे से निकलता है, लोहा लोहे से कटता है। जब जंगल कटने लगा तो जंगल रोने लगा। जब जंगल रोने लगा तो कुल्हाड़ी ने पूछा, भाई साहब क्यों रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूँ, मेरे जंगल की ही लकड़ी कुल्हाड़ी को साथ दे रही है, इसलिए मैं काटा जा रहा हूँ। अगर इस कुल्हाड़ी में जो बेंट लगा हुआ है, पकड़ने वाला हाथ था, ये मेरी लकड़ी का न लगा होता तो ये केवल कुल्हाड़ी काट नहीं पाती। इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरा ही मेरे को काटने में मदद कर रहा है। उस समय तुम ज़्यादा दुखी होते हो जब तुम्हारे लोग ही तुमको नीचे गिराने में प्रयास करते हैं। दुश्मन से तुम कभी नहीं हारते हो, लेकिन जिनको दोस्त माना था और दोस्त चुपके चुपके तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ने का प्लानिंग कर रहा है, तब तुम्हारा मन घायल हो जाता है कि अब बहुत मुश्किल है, अब क्या करूं। मन दुखी हो जाता है। और दोस्त की पहचान करो।
चलो प्रसंग बदल जाएगा, उधर नहीं जाऊंगा। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे परिवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम। शत्रु संकटे दुर्भिक्षे प्राप्ते आतुरे चा व्यसने शमशाने चा यस तिष्ठति सा बांधवा। राजद्वारे मित्र वह है जब कभी राजा के यहाँ बुलावा आए तो तुम्हारे साथ साथ में चलने को तैयार रहे, क्योंकि राजा जब बुलाता है या तो दंड देगा या पुरस्कार देगा। राजा बुलाता है तो खतरा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसलिए पुलिस जब बुलाए कि थाने में आ जाना, उस समय तुम्हारे साथ साथ थाने तक चलने को जो तैयार हो जाए तो समझ लेना ये मित्र है। राजद्वारे पुलिस द्वारे शमशाने, और शमशान भूमि में तुम दफन करने जा रहे हो अपनी पत्नी को, बेटे को, उस समय जो तुम्हारे साथ साथ कंधा लगाकर चले, समझ लेना ये मित्र है। आतुरे व्यसने, और जिस समय तुम बहुत व्याकुलता में हो, बहुत परेशान हो, उस समय जो तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा हो जाए तो समझ लेना ये मित्र है। व्यसने, जो विशेष परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे वो मित्र है। शत्रु संकटे, जिस समय शत्रुओं के संकट से तुम घिर गए हो, शत्रु प्रबल तुम पर आक्रमण कर रहा है, हर तरह से तुमको धराशायी करने में लगा हुआ है, उस समय जो तुम्हारे साथ में खड़ा हो जाए कि मैं साथ में हूं, चिंता मत करना, तो समझ लेना ये कोई कृष्ण भगवान ही मित्र बन करके तुम्हारे साथ खड़े हो गए। दुर्भिक्षे, जो अकाल के समय खाने को एक दाना ना हो, उस समय भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ जाए सुदामा बन करके, थोड़ा चावल ले आए, तंदुर ले आए, तो समझ लेना ये मित्र है। भेंट द्वारिका में जब भगवान कृष्ण समुद्र को तैर कर पहुँचे थे, जरासंध की सेना द्वारिका तक आक्रमण किया था। जरासंध बिहार जमुई जिले का रहने वाला था, आपके ही पड़ोसी का था। पहले बिहार झारखंड साथ साथ था। बिहारी महतो ने फिर इसको, श्री बिहारी महतो ने झारखंड को अलग करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, बात उठाई, आवाज उठाई, यही नाम था ना उनका, श्री विनोद बिहारी। विनोद तो भूल गए, बिहारी याद रह गया। उनका स्टेचू में देखा, झारखंड अलग हुआ, अलग हो गया तो इसका थोड़ा कल्याण भी हो गया, क्योंकि बिहार में मामला कुछ अलग ही है। बिहार और झारखंड दोनों छोटे बड़े भाई हैं, बंटवारा हो गया। और जब जरासंध ने भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, भगवान कृष्ण सिखाते हैं संकट में घिर जाओ तो भाग जाओ, भागना भी सीखो। भागना अपमान नहीं है, भागना बुद्धिमानी है। बुद्धिमान ही भागता है, मूर्ख अकड़कर मर जाता है। बुद्धिमान बनो, कभी जान पर खतरा हो तो भाग जाओ, और धनवान बनो तो अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी का भी इंतजाम करो। नीति कहती है जितने तुम धनवान बनते जाओ, अपने धन का 10% धन, टोटल धन में से 10% धन अपनी सुरक्षा पर खर्च कीजिए, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी रखिए। 10% धन धर्म में लगाइए, 10% परिवार और रिश्तेदारों पर खर्च करिए, अन्यथा वही मिलके तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे परिवार वाले।
10% पुलिस, गुंडा और नेता पर खर्च करिए, अन्यथा हर जगह अड़ंगा फंस जाएगा, हर जगह बाधा पड़ जाएगी। पुलिस को भी कुछ नाश्ता कराइए, गुंडों को भी नमकीन पकौड़ी खिलाइए और नेताओं को भी थोड़ा कुछ दे दो, क्योंकि कहीं लफड़ा फंसेगा तो नेता ही फोन करेगा, तभी बचोगे तुम। इसलिए उसको भी थोड़ा, उसका भी हिस्सा है। ये सबके हिस्से का किस्सा है, और ये किस्सा समझ गए तो सफलता की दिशा है, और ये नहीं समझे तो दुर्दशा है। और 10% पैसा इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, आपातकाल के लिए। बाकी पैसा अपने बिजनेस में लगा दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए बिना बाधा के। मैं छत्तीसगढ़ में एक गांव में गया था। उस गांव में एक सिंधी मारवाड़ी बिजनेस कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, हो सकता वो भी प्रवचन सुनता हो। गांव का नाम भी नहीं लूंगा, याद सब है पर लूंगा नहीं। उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, किराना की बहुत बड़ी दुकान गांव में। गांव भी बहुत बड़ा था, लगभग 10,000 की बस्ती। वो व्यक्ति, मेरा सत्संग था वही। लोग कह रहे थे किसी के यहाँ शादी होती है, 20% कंसेशन पर सामान पूरा दे देता है। यदि 1 लाख का सामान है, 20,000 कम लेता है। कोई दुर्गा पूजन हो रहा है, उसमें भी दान करता है। कोई चंदा लेने आया, उसको भी देता है। और आपका सत्संग हो रहा है तो इसमें पूरा भंडारा कर रहा है। कोई गांव में नेता आता है, उस पर जो खर्चा होता वही दे देता है। तो हमने कहा, उसको बुलाया, हमने कहा इतना खर्च क्यों करते हो? बोले सकलो बाधा मिट गई, तीन्हा थोड़ा दान, और सबकी चिंता हम करें और हमारी चिंता करे जहान। बोले सब बढ़िया है, बाधा ही नहीं। संसार में जीने का तरीका सीखो, जीने का ढंग आ गया तो जिंदगी में सुख बरस जाता है। जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी ही तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। एक विचारक कह रहा है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। ध्यान देना, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, और जीने का ढंग यदि नहीं आया तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहेब की।